मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। आर्यन बचपन से ही बहुत फुर्तीला और खेलकूद में अव्वल था। उसका सपना था कि वह एक दिन भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब आर्यन 15 साल का था तो एक भीषण दुर्घटना में उसने अपना दाहिना पैर खो दिया। उस दिन न केवल आर्यन का पैर कटा बल्कि उसके साथ साथ उसके सारे सपने भी बिखर गए। दुर्घटना के बाद के 2 साल आर्यन के जीवन के सबसे कठिन साल थे। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। कोई कहता, बेचारा, अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो कोई कहता, अब यह जीवन भर दूसरों पर बोझ बना रहेगा। आर्यन गहरे अवसाद, डिप्रेशन में चला गया। वह घंटों अपने कमरे में बंद रहता और खिड़की से बाहर दौड़ते हुए बच्चों को देखता। उसे अपनी बैसाखियां देखकर नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि एक अपाहिज की जिंदगी जीने से बेहतर है कि वह सब कुछ छोड़ दे। एक शाम उसकी माँ उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, शरीर का कोई हिस्सा खो जाने से इंसान विकलांग नहीं होता। इंसान तब विकलांग होता है जब वह मन से हार मान लेता है। दुनिया तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो। दुनिया तुम्हें वह देगी जिसके तुम काबिल बनोगे। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें बेचारा बनकर जीना है या मिसाल बनकर। वे शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह छुप गए। उसने उसी रात फैसला किया कि वह अपनी किस्मत पर रोना बंद करेगा। आर्यन ने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा। फिर धीरे धीरे उसने प्रोस्थेटिक लेग, कृत्रिम पैर के लिए पैसे जुटाने शुरू किए। उसके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि आर्यन को एक अच्छा स्पोर्ट्स पैर मिल सके। जब आर्यन ने पहली बार उस कृत्रिम पैर के साथ दौड़ने की कोशिश की तो वह 100 बार गिरा। उसके पैर से खून निकलता, दर्द असहनीय होता, लेकिन माँ के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। उसने दौड़ना शुरू किया। शुरुआत में वह सिर्फ 100 मीटर दौड़ पाता था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल के भीतर वह किलोमीटरों का सफर तय करने लगा। आर्यन ने शहर में होने वाली एक ओपन मैराथन में हिस्सा लेने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। किसी ने मजाक में कहा, यह एक पैर वाला लड़का प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ दौड़ेगा। दौड़ शुरू हुई। आर्यन सबसे पीछे था। आधे रास्ते तक पहुंचते उसके कृत्रिम पैर और शरीर के जुड़ाव वाली जगह पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। दर्द इतना था कि वह चीख सकता था, लेकिन उसने रुकने के बजाय अपनी गति बढ़ा दी। जब वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजा रहा था। उसने वह रेस जीती नहीं थी, लेकिन उसने वह रेस पूरी की थी। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि असली जीत फिनिश लाइन पार करना नहीं, बल्कि खुद के डर को हराना है। अगले 5 वर्षों में आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पैरा एथलेटिक्स में भाग लेना शुरू किया। उसने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते और अंततः पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो लोग कभी उसे बेचारा कहते थे, आज वे अपने बच्चों को आर्यन का उदाहरण देते हैं।